इसराइल ने ड्रोन स्ट्राइक करके ईरान के ऊपर प्रोसेसिंग प्लांट है जहां पर रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस किया जाता है, जो फिनिशिंग गुड्स में उनको तब्दील किया जाता है। वहां पे हमला किया है ड्रोन की मदद से, और वहां पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है ईरान को, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी अ ग्रेटेस्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लॉसेस फॉर ईरान, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पीछे जाएंगे। जो इसराइल है वो कंटिन्यूसली कह रहा है कि हमें अपना डिफेंस करने का अपने आप को पूरा हक है, जिसकी वजह से हम ईरान को अटैक कर रहे हैं। यानी वो अटैक दूसरे को करेंगे और बताएंगे कि हम अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, विच इज़ कम्प्लीटली लेम एक्सक्यूज़ ऑफ अटैकिंग अ कंट्री। वो जो नैरेटिव कुछ सालों से चला रहे हैं यूएस और नेटो, वो यही कह रहे हैं कि हम अपने आप को बस डिफेंड कर रहे हैं, दो लोगों को मार के वो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। ईरान ने उनके ऊपर कोई स्ट्राइक नहीं की थी, पहल उन्होंने नहीं की थी, पहल इसराइल ने की थी, और वो उनका उसका जवाब दे रहे हैं। बट इसराइलीज कंटिन्यूसली अटैकिंग ईरान अच्छी अच्छी जगहों पे जहाँ पर ईरान स्टैंड हो सकता है, जिसकी वजह से ईरान की इकोनॉमी चल रही है, जहाँ पर ईरान अच्छा जा रहा है, वहाँ पर स्ट्राइक्स की जा रही हैं ताकि ईरान पीछे चले जाए, बहुत साल पीछे चले जाए। और नेतन्याहू ने ये भी कहा है कि आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप until we destroy Iran's nuclear plants and the gas plants। यानी कि वो ईरान को पूरा ख़त्म करना चाहते हैं, और ब्लेम कर रहे हैं कि इन्हें बताया गया था कि ईरान न्यूक्लियर के ऊपर काम ना करे, और वो करते गए, और विच मीन्स कि वी हैव टू स्टॉप देम एनी मीन्स पॉसिबल बाई किलिंग पीपल, जैसा कि वो दिखा चुके हैं फ़लस्तीन में, गाज़ा में, कि उन्होंने किस तरह लोगों को मारा है, हाउ दे डिस्ट्रॉयड द लाइव्स ऑफ पीपल। वहाँ पर कितनी हंगर की वजह से कितने लोग मारे जा रहे हैं, स्टार्विंग, दे आर स्टार्विंग देयर। और इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा अभी, क्योंकि उन्होंने पूरा अटेंशन जो है वो डाइवर्ट किया है ईरान के ऊपर, जो वॉर है उसके ऊपर। लोग पूरे पैलेस्टाइन को भूल चुके हैं अब, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा इंटेंसिफाइंग एयर स्ट्राइक्स वहाँ पे करेंगे ताकि लोग पूरे वहाँ पे ख़त्म हो जाएं। इसी हवाले से पाकिस्तान ने ईरान को सपोर्ट किया है यूएन में, और कहा है कि यूएन रेजोल्यूशन के मुताबिक ईरान को अपने आप को डिफेंड करने का पूरा हक है। पाकिस्तान ने पूरा सपोर्ट किया है और इसराइल के इस अटैक को कंडम किया है, विच इज़ जस्टिफाइबल। और नेटो इज़ कम्प्लीटली सपोर्टिंग इसराइल एट द मोमेंट विथ यूएस। तो इसी हवाले से कुछ ममालिक ईरान को भी सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज दे नो के ईरान ने पहल नहीं की थी अटैक में, इसराइल ने की थी। और जो एग्रेशन इसराइल दिखा रहा है, इट कुड बी, वो इसके ऊपर यूएन में बात कर सकते थे, वो इसके ऊपर डिबेट कर सकते थे, वो इसके ऊपर कहीं पर यूएन में मीटिंग बुला सकते थे कि ईरान को रोका जाए न्यूक्लियर प्लांट एस्टैब्लिश करने से। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, और उन्होंने सीधा अटैक कर दिया। जो यूएस ने कहा कि हमारा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट हमें बताया गया था कि हम इसके ऊपर अटैक करेंगे। यूएस डिड नॉट स्टॉप इट। यूएस को चाहिए था कि वो इसराइल को रोके, बट उन्होंने नहीं रोका। तो इस बारे में आप क्या कह रहे हैं, कहना चाहेंगे, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और जो मेरा अगर ओपिनियन देखा जाए, तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से इसराइल ईरान के बाद पाकिस्तान के ऊपर हमला करने वाला है। तो व्हाट यू थिंक अबाउट इट, आप मुझे बताइएगा, और सब्सक्राइब भी कीजिए, सो दैट मैं आपको इस हवाले से अपडेट करता रहूँ। थैंक यू।